Now you can open your eyes. सभा में विद्यमान उपस्थित सभी सम्माननीय धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे मित्रों, आज का जो विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्यार्थ प्रकाश। आप सभी ने सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का नाम सुना हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये मास्टरपीस मैं कह सकता हूं, अनुपम ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर धर्म, अध्यात्म, समाज, इन सब से रिलेटेड एक बड़ी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है और आपके मन से जो क्वेश्चंस हैं, मन में जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, वो इस ग्रंथ को पढ़ने से दूर हो जाते हैं। ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक ज्ञान को समझने के लिए, वैदिक विजडम को, फिलॉसफी को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपके मन में जो बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का समाधान आपको लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच के साथ मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक बहुत अच्छे स्कॉलर ही नहीं थे, वो एक इनलाइटेंड सोल थे। समाधि, मेडिटेशन की हायर स्टेट्स में वो जिया करते थे। उनके द्वारा जो बातें बताई गई, उन्होंने अपनी ओर से बातों को नहीं बताया है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने जो वेद हैं, जो सनातन ऋषियों की परंपरा है, उस वेद और सनातन ऋषियों की परंपरा के आधार पर उन्होंने जो वैदिक ज्ञान बीच में लुप्त हो गया था, ये शब्द समझते हैं आप, ठीक है? उस वैदिक ज्ञान को फिर से समाज के सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने वेद और ऋषियों की बातों को ही प्रस्तुत किया है। हाँ, उन बातों को उन्होंने तर्क के साथ और साइंस के साथ प्रस्तुत किया, ये उनकी विशेषता थी। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, ये आप लोग जानते होंगे। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो चैप्टर्स हैं, उनके लिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो शब्द यूज किया है, वो है समुल्लास। क्या शब्द यूज किया है? समुल्लास। आप लोग जो सत्यार्थ प्रकाश से जुड़े हैं वो जानते हैं, वहां जो 14 चैप्टर्स हैं उनको कैसे बोलते हैं? प्रथम समुल्लास, द्वितीय समुल्लास, तृतीय समुल्लास। हिंदी में कहें, पहला समुल्लास, दूसरा समुल्लास, तीसरा समुल्लास, ऐसे 14वां समुल्लास। ये जो समुल्लास शब्द है, ये बड़ा आपके लिए नया हो सकता है। और आप लोग जो स्वाध्यायशील हैं, आर्य समाज से, वैदिक विचारधारा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके सामने ये प्रश्न कोई व्यक्ति कर सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये समुल्लास शब्द क्यों यूज किया।
ये प्रश्न आपसे किया जा सकता है। आप हिंदी की जो भी बुक्स देखते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा? पाठ, अध्याय। इंग्लिश की बुक्स देखेंगे उनमें क्या मिलेंगे आपको? चैप्टर्स, लेसन्स, ठीक है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नया शब्द यूज किया है, समुल्लास। तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए कि समुल्लास शब्द क्यों यूज किया। तो देखिए इस चीज को समझिए, जो सारी की सारी सत्यार्थ प्रकाश है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। क्वेश्चन आंसर, सारी की सारी सत्यार्थ प्रकाश। आप के मन में कोई क्वेश्चन चल रहा होता है जब, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको यदि नहीं मिल रहा होता, आप अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं ये किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन वो सब्जेक्ट उन्हें क्लियर नहीं हो रहा होता, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे होते, तो आप एक मेंटल स्टेट समझिए जिस समय स्टूडेंट के मन में डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, एक वो मेंटल स्टेट। और जब मेहनत करके या किसी से हिंट मिलता है और बच्चा अपना दिमाग लगाता है और उसे समझ में आ जाता है, तो जब जैसे ही समझ में आता है तो उसकी मेंटल स्टेट कैसी होती है? उसमें क्या आता है? उस मेंटल स्टेट में उल्लास, खुशी। उल्लास का अर्थ क्या होता है? खुशी। उल्लास का अर्थ क्या होता है? उत्साह। तो जहां पर जब आप स्टक हो गए हैं किसी भी टॉपिक पर, वो चाहे फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड है चाहे स्पिरिचुअल साइंसेस से रिलेटेड है, तो क्या होता है जैसे ही आप स्टक होते हैं तो मन के अंदर उल्लास, खुशी चली जाती है। और जैसे ही वो आपको पॉइंट क्लियर हो जाता है, टॉपिक क्लियर हो जाता है, लॉजिक क्लियर हो जाता है, तो आपको अंदर क्या आती है? खुशी, उत्साह और जानने की रुचि पैदा हो जाती है। तो उल्लास शब्द के आगे क्या लगा है? सम। सम क्या है? एक प्रीफिक्स है, एडजेक्टिव है। वो क्या आगे लगा? सम। सम का अर्थ होता है बहुत अच्छे से उत्साह आ जाना, बहुत अच्छे से अंदर पॉजिटिव फीलिंग, खुशी आ जाना, और अंदर ऐसा लगना कि हाँ मैं भी सब समझ सकता हूं, मैं भी चल सकता हूं, मुझे भी बात समझ में आ सकती है। तो जो चैप्टर्स हैं महर्षि दयानंद जी ने उनका नाम क्या रखा? समुल्लास। अर्थात सारे के सारे चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं। जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, और आपको अपने क्वेश्चंस मिलते हैं कि अरे ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन के आपको बड़े लॉजिकल आंसर्स और विद एविडेंसेस, वेदों के, ग्रंथों के एविडेंसेस के साथ मिल जाते हैं, तो आपके अंदर जिस चैप्टर को पढ़ने से उल्लास आता हो, उत्साह आता हो, सत्य को समझने के लिए आप मोटिवेट हो जाते हो, उन चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? समुल्लास। तो महर्षि दयानंद जी ने क्या नाम रखा चैप्टर्स का? समुल्लास। तो इसका मीनिंग क्या है? मेरे विचार से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब जो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 14 समुल्लास हैं, समझ रहे हैं। और जो 14 समुल्लास हैं ये 2 भागों में डिवाइड किए हैं। जो स्टार्टिंग के 10 समुल्लास हैं, चैप्टर्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट पार्ट, इस बुक का फर्स्ट पार्ट। इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 10। और जो रेस्ट ऑफ जो 4 चैप्टर्स हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध। बोलिए, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, समुल्लास। शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? तो जो पूर्वार्ध है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं, 10 समुल्लास हैं।
और जो उत्तरार्ध है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें कितने हैं? 4 समुल्लास हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो 10 चैप्टर्स हैं, इन 10 चैप्टर्स में क्या बात समझाई गई है? इन 10 चैप्टर्स में वैदिक विजडम समझाई गई, वैदिक फिलॉसफी समझाई गई। और केवल फिलॉसफी ही नहीं, इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए। मैं अब आपको 1 बाय 1, चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको टॉपिक वाइज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। उससे आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है, उससे पहले महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखी है? भूमिका। भूमिका को क्या बोलते हैं आप? प्रीफेस। फर्स्ट चैप्टर से पहले क्या है? भूमिका। किसी भी किताब को आप अच्छे से यदि समझना चाहते हैं, किसी भी राइटर को, ऑथर को यदि आप ठीक से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले भूमिका पढ़नी होती है किसी भी बुक की, कि जो ऑथर है वो किस मंशा से, मंशा समझते हैं, किस उद्देश्य से उसने इस बुक को लिखा है। तो भूमिका के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि मेरा उद्देश्य केवल मनुष्य मात्र के लिए सत्य को प्रकट करना है, सत्य को सामने लाना है। क्योंकि आज मनुष्य जाति कई अंधविश्वासों से, कई इलॉजिकल चीजों में वो फंसती चली जा रही है। मेरा उद्देश्य केवल वेदों में वर्णित ऋषियों के द्वारा बताए गए सत्य को ही सामने लाना है, प्रकाशित करना है। और उसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा उद्देश्य किसी को भी हर्ट करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो लॉजिक से सत्य को सामने लेकर के आना है। और इसी के साथ इस बात को उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है कि मेरा उद्देश्य किसी भी मत मतांतर को चलाना नहीं है। मैं कोई अपना नया सेक्ट फॉर्म करने नहीं आया। मैं तो जो सत्य है, जो सनातन जो सत्य है, उसको ही सामने प्रकट करने के लिए आया हूं। और इन चीजों को कहते हुए वो एक बात और कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति साहस करता है सत्य को समझाने के लिए, तब इस समाज के अंदर उसका अपोज भी होता है, उसको क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, लाइक पुलिंग भी होती है। तो वो कहते हैं कि ये सब जो कुछ भी होगा या होता है, उसको भी, उससे भी मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। क्योंकि मैं ईश्वर की आज्ञा को मानकर, ईश्वर को सबसे ऊंचा सर्वोपरि मानकर, मैं तो अपना समर्पण कर रहा हूं सत्य को प्रकाशित करने के लिए। इस सार रूप में मैंने आपको बताई बातें कि भूमिका में उन्होंने किन किन पॉइंट्स को लिया है। तो ऐसी भूमिका में वो अपना तात्पर्य, उद्देश्य क्लियर करने के बाद फिर वो पहला चैप्टर प्रारंभ करते हैं। और पहले चैप्टर का जो टॉपिक है, वो टॉपिक मैंने कल भी संकेत किया था। वो टॉपिक क्या है कि ईश्वर एक हैं। और आज आप लोगों ने यदि इस वाणी में यदि सुना हो किन्हीं ने, उसमें भी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने देना शुरू किया था। तो पहला जो चैप्टर है उसका विषय क्या है? ईश्वर एक हैं, उनके नाम अनेक हैं। पहले चैप्टर के अंदर ईश्वर के तो बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में से केवल 100 नाम को, नेम्स को एग्जाम्पल के लिए लेकर के एक्सप्लेन किया है। ईश्वर के नाम तो 100 से भी अधिक हैं, बहुत सारे हैं। तो 100 नामों की व्याख्या करते हुए बताया है कि ईश्वर का नाम गणेश भी है, ईश्वर का नाम गणपति भी है, ईश्वर का नाम शिव भी है, ईश्वर का नाम ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। ये जो मैंने नाम आपके सामने लिए, इन नामों को सुनते हुए आपके अंदर हो सकता है अलग अलग चीजें दिमाग में आ रही हों, अलग अलग चीजें।
ये जो अलग अलग चीजें दिमाग में आती हैं, इनके लिए हमें समझना है। जैसे गणेश शब्द को सुनते ही, गणपति शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आया है सबके दिमाग में। तो ये जो हमारे दिमाग में चीज आई, ये कैसी चीज आई? ये एक साकार चीज आई। साकार चीज मतलब जो फॉर्म वाली चीज है, वो चीज सामने आई। इसी प्रकार से मैंने कहा शंकर, तो शंकर और शिव सुनते ही फिर एक साकार चीज सामने आई। ये जो चीज सामने आई, इसको समझना है कि ये जो चीज हमारे सामने आ रही है, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर ऐसी महान आत्माओं की हमारे सामने छवि आ रही है, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में एक परमात्मा की उपासना की, एक परमात्मा की भक्ति की। ये ऐसी पुण्य आत्माएं हैं, ये ऐसी महान हमारे देश के महान आत्माएं हैं, जिन्होंने जीवन में एक परमात्मा की उपासना की। जैसे आज भी किसी का नाम गणेश हो सकता है, हो सकता है। आज किसी का नाम यदि गणेश है और आपके मन में जो गणेश शब्द सुनकर जो चीज आ रही है, क्या नाम की सिमिलरिटी से आप दोनों को, आज वाले गणेश जी को, गणेश को, और जो मन में उभर कर आया है गणेश जी, उन दोनों को क्या आप नाम की सिमिलरिटी से एक मान लेंगे? मान सकते हैं एक नाम की सिमिलरिटी से? नहीं मान सकते। इसी प्रकार से समझना है कि जो परमात्मा है, परमात्मा का एक नाम, एक परमात्मा का कई नामों में से एक नाम क्या है? गणेश भी है। इसको हम लोगों ने समझा था, शायद किसी सेशन में ये बात आई है। गणेश शब्द का मीनिंग समझना है तो कैसे समझना है, इसको ब्रेक करेंगे। गण प्लस ईश। गण का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप। ईश का मीनिंग क्या होता है? स्वामी, मास्टर, कंट्रोलर। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर जो ह्यूमन बींग्स के ग्रुप हैं, जो एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, कितनी सारी बर्ड्स हैं, उनके कितने अलग अलग ग्रुप्स हैं, सी एनिमल्स कितने सारे हैं, उनकी कितने वैरायटी हैं, कितनी स्पीशीज हैं, इन सब डिफरेंट स्पीशीज के जो ग्रुप्स हैं, उनके क्या है? ईश। उनके क्या है? स्वामी, मालिक, कंट्रोलर। इस क्वालिटी के कारण एक परमात्मा का जो ओमनी प्रेजेंट है, एक परमात्मा का एक नाम गणेश भी है। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, अब इंडियन हिस्ट्री में भी कोई बहुत अच्छी सोल आई, कोई बड़े अच्छे महापुरुष आए, उनका नाम भी गणेश था, लेकिन एक ईश्वर का नाम गणेश है। और ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। जो ओमनी पोटेंट होते हैं, उन्हें मीन्स की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा लॉजिक है, हर चीज को लॉजिक से समझना चाहिए। जो भी ओमनी पोटेंट है, उसे मीन्स की जरूरत नहीं होती। हमें मीन्स की जरूरत है। ये हाथ, ये हमारा एक मीन्स है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। आंखें भी हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है। और जिसे कहते हैं हमारी आईसाइट थोड़ी वीक होती है, तो आप ऊपर से भी स्पेक्स लगाते हैं। आपकी यदि सुनने की शक्ति कमजोर होती है तो आप हियरिंग एड यूज करते हैं, क्योंकि हम ओमनी पोटेंट नहीं हैं। हम मीन्स को यूज करके अपनी पावर्स को इनहेंस करते हैं। ठीक है? परमात्मा कैसे है? परमात्मा ओमनी पोटेंट है, इसलिए उन्हें शरीर के अंदर बंद करके उन्हें मीन्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा शरीर के अंदर बंधन में नहीं आते। तो जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर इस प्रकार से ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की। जैसे ईश्वर का एक नाम क्या है? शंकर। ईश्वर का एक नाम है। अब आप थोड़ा सा संस्कृत भाषा को यदि जानते हैं, समझते हैं, तो शंकर, इसका अर्थ क्या होता है? शम करोति इति शंकरः। शम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। करोति, जो कल्याण करता है, उसे शंकर बोलते हैं। अब एक ईश्वर की एक क्वालिटी आई सामने।
परमात्मा कैसे है? परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इस क्वालिटी के कारण परमात्मा का एक नाम शंकर भी है। परमात्मा एक ही है। अब शंकर नाम के एक बहुत बड़े राजा आए, जो योगी भी थे, जो कैलाश पर्वत के राजा थे भारत के अंदर, ठीक है ना। जो कैलाश पर्वत के राजा थे और योगी भी थे, बहुत अच्छे मेडिटेटर भी थे। उनका नाम भी शंकर था, जिनका विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। पार्वती जी ने जिनसे विवाह करना चाहा, पार्वती जी ने विवाह करना चाहा तो उनको यही था कि शंकर जी मुझसे विवाह तभी करेंगे जब मैं भी स्पिरिचुअल लेवल पर इतनी लाइटेंड हूं। तो पार्वती जी ने तप किया, ये आप लोगों ने सुना होगा ना, ये कुछ तप किया। तो तप किया, कैसे तप किया? वो मेडिटेशन में बैठ गए। जिन लोग थोड़ा सा आप लोगों ने सुना हो, तो उन्होंने खूब मेडिटेशन सीखा, खूब मेडिटेशन किया। और जब शंकर जी को लगा कि भाई कोई उनको प्राप्त करने के लिए इतना तप अर्थात उन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो समझना क्या है कि वो जो हिस्ट्री में जो शंकर आए, वो एक हिस्टोरिकल, एक ग्रेट महापुरुष हैं, जिन सबका उनका हम सब नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, भावना से लेते हैं। लेकिन एक परमात्मा का नाम भी शंकर है। और वो शंकर नाम क्यों है? क्योंकि परमात्मा कल्याण करते हैं, ठीक है। बहुत सारे नामों में परमात्मा का एक नाम भगवान भी है, ये समझ लीजिए। ये थोड़ी सी समझने जैसी चीज है। परमात्मा का एक नाम क्या है? भगवान। अब भगवान का मीनिंग क्या होता है? भगवान का मीनिंग क्या होता है? आप सभी जानते हैं, किसी के पास यदि धन होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? धनवान। ऐसे ही बोलते हैं। किसी के पास बल होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? बलवान। किसी के पास रूप अच्छा होता है, देखने में कोई सुंदर होता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? रूपवान। सभी को समझ में आ रही है हिंदी? बच्चे समझ रहे हैं हिंदी? ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम? येलो जैकेट? कन्हैया। ठीक है। तो कन्हैया भगवान तो सामने ही है, ठीक है। तो अब भगवान का मीनिंग समझ ले, नहीं तो आप इन्हीं को ना मान लें, कहीं आरती वारती ना करने लग जाए इनकी, ठीक है। आपका नाम कन्हैया के साथ जो बैठी हुई है? नव नवधा। नवधा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ नवधा? नवधा भक्ति। ओके, सो ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समय मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो इस चीज को समझिए, भगवान का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास रूपवान है उसे आप रूपवान बोलते हैं, जिसके पास बल है उसे आप बलवान बोलते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास भग है उसे क्या बोलते हैं? भगवान। उसे क्या बोलते हैं? भगवान। अब आपके लिए ये क्वेश्चन आ गया कि भग का मीनिंग क्या है, तब तो भगवान शब्द क्लियर होगा। भग के कई सारे मीनिंग होते हैं। भग का एक मीनिंग होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द समझते हैं आप? प्रॉस्पेरिटी। भग का एक मीनिंग क्या होता है? ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी। और भग का एक मीनिंग क्या होता है? धर्म। भग का एक मीनिंग होता है ज्ञान। भग का एक मीनिंग होता है वैराग्य। एक मीनिंग होता है प्रॉस्पेरिटी। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये भग के मीनिंग्स हैं। तो अब जिसके पास ये चीजें हैं उसका एडजेक्टिव हो सकता है भगवान। इसको समझना है। अब जो ओमनी प्रेजेंट, जो ईश्वर हैं, ओमनी प्रेजेंट, उनमें ये चारों चीजें हैं। धर्म, धर्म के तो वो स्रोत हैं, सोर्स हैं। नॉलेज, ओमनिशिएंट हैं, ठीक है। और जिसे कहते हैं वैराग्य, वो जिसे कहते हैं डिटैच्ड मोड में रहते हुए सबका कल्याण करते हैं, कहीं अटैचमेंट करके फंसते नहीं हैं। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि ऑल नॉलेजेबल है।
और कैसे हैं, उन्हीं की तो सारी ये प्रॉस्पेरिटी है। जो कुछ भी हमारे पास है किसका दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ, तो सुपर प्रॉस्परस है। तो इन चीजों के कारण परमात्मा का एक नाम क्या है, भगवान। जो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट जो गॉड है, उनका एक नाम भगवान भी है। अब हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर हम किनको भगवान बोलते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बोलिए जय। बोलनी चाहिए जय। बोलिए भगवान योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलते हैं हम लोग जय। भारत के अंदर तो जब हम लोग यज्ञ के बाद थोड़े से वो उद्घोष भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, गुरुवर विरजानंद जी की जय, महर्षि देव दयानंद जी की जय, ऐसे बोलते हैं। आप लोग भी बोलते होंगे। तो समझिए, अब हिस्ट्री के अंदर जो भगवान शब्द है, आप देखिए किन के साथ यूज कर रहे हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ यूज कर रहे हैं, आप भगवान शंकर जी के साथ यूज कर रहे हैं, आप योगीराज श्री कृष्ण जी के साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब गहराई से देखिए, इन सभी के अंदर धर्म बहुत अच्छे लेवल का था, इन सभी के अंदर नॉलेज भी अच्छा था। इसी के साथ साथ इनके अंदर ये कैसे थे, ये तीनों ही मेडिटेटर्स थे, अच्छे स्पिरिचुअल लोग थे। स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी अच्छा था, वैराग्य का लेवल भी अच्छा था। इसके साथ साथ ये तीनों कैसे थे, किंग्स थे। समझिएगा, कैसे थे, किंग्स। जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है आउटर प्रॉस्पेरिटी, एक होती है इनर प्रॉस्पेरिटी। जो बाहर की जो प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर धन, साम्राज्य, राज्य, जो कुछ भी है, ऐश्वर्य, जो भौतिक ऐश्वर्य है, वो इनके पास थे। इसी के साथ जो अंदर का जो ऐश्वर्य होता है, अंदर के जो सद्गुण, गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, वो भी इनमें थी। ठीक है। तो चूंकि इनके अंदर ये ऐसा था, इसलिए इनका एडजेक्टिव, ह्यूमन बीइंग्स होते हुए भी एक एडजेक्टिव क्या बन गया, भगवान। समझिएगा, भगवान बन गया। आपने क्या कहीं पर ऐसा सुना है कि ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय? ईश्वर शब्द सुना कभी इनके साथ आपने? कहीं नहीं सुना होगा। हम मेरी बात को सुनकर के अब कोई जोड़ने लग जाए तो अलग बात है, लेकिन कहीं आपको मिलेगा नहीं कि ईश्वर योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। कहीं सुना है? हमेशा आपने भगवान शब्द सुना है। ईश्वर शब्द क्यों नहीं जुड़ा इनके साथ? इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि ईश्वर का अर्थ क्या होता है, स्वामी। ईश्वर का अर्थ क्या होता है, मालिक। जितना भी ऐश्वर्य था अयोध्या का, चाहे द्वारिका का, चाहे कैलाश पर्वत का, जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, वो सब यहीं छूट गई कि नहीं छूट गई? साथ गई किसी के? किसी के साथ नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये सब सोल्स थी। हाँ, इन सोल्स ने बहुत मेहनत करके अपने आप को अच्छा बनाया, लेकिन ये सोल्स मालिक नहीं थी, ईश्वर नहीं थी, स्वामी नहीं थी, क्योंकि उनके राज्य सब के सब यहीं छूट गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए ईश्वर शब्द नहीं जोड़ा जाता। हाँ, अब कोई सोचे कि अच्छा ईश्वर अब जोड़ूंगा, कोई ऐसा सोचे तो भाई वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक आपको हिस्ट्री में कहीं भी ईश्वर शब्द नहीं मिलेगा। इनके साथ कौन सा शब्द मिलेगा? भगवान। ये चीज समझ में आ रही है? तो जो भगवान है, भगवान शब्द परमात्मा के लिए भी आता है। भगवान शब्द इन क्वालिटीज के होने के कारण ग्रेट मैन के साथ भी जुड़ जाता है। तो लोग कई बार क्या कंफ्यूजन कर लेते हैं कि वो क्या मान लेते हैं कि ईश्वर को क्या मान लेते हैं कि भगवान अनेक हैं। तो उनके दिमाग में क्या होता है, ईश्वर।
और मतलब ईश्वर का मतलब है सारे संसार का को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संभालने वाले। वो क्या मान लेते हैं कि वो एक हैं, और साथ में ये भी मान लेते हैं कि वो कई हैं, क्योंकि वो भगवान कई लोगों को बोल रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। एक और तो बोलते हैं कि ईश्वर एक है, और दूसरी ओर कई हैं, ऐसा भी मान लेते हैं। तो ये कई इस रूप में मानने के कारण, फिर ह्यूमन फॉर्म में मानने के कारण क्या हो गया कि लोगों ने अलग अलग ईश्वर मानने शुरू कर दिए। जब अलग अलग ईश्वर मानने शुरू कर दिए तो एक व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरी तो राम जी पर अधिक श्रद्धा है। ठीक है भाई। तो एक बोलते हैं कि मेरी कृष्ण जी पर अधिक श्रद्धा है, अच्छी बात है। एक बोलते हैं कि शंकर जी पर है, अच्छी बात है। यदि ये श्रद्धा उन्हें एक महापुरुष के रूप में मानते हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि उन्हें हम ईश्वर मानते हुए या भगवान उस रूप में कि संसार को चलाने वाले उस रूप में मानते हुए करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो सारी ह्यूमन सोसाइटी है वो ग्रुप्स में बट जाती है। आज ह्यूमन सोसाइटी ग्रुप्स में बट गई कि नहीं बट गई? जितने भी हिंदूज हैं ग्रुप्स में डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए? उन ग्रुप्स में डिवाइड होने के कारण जो हिंदुइज्म से जुड़े लोग हैं वो पावरफुल बन गए कि वीक बन गए? वीक बन गए। कभी सोचिए, भारत इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, जिसको एक समय में क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ये आपको पता है भारत के लिए क्या एडजेक्टिव यूज होता था? सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड है। और केवल सोने की चिड़िया ही नहीं, वो कैसे था? वो जिसे कहते हैं नॉलेज का स्रोत था, नॉलेज का सोर्स था। दूसरी कंट्रीज से लोग आकर के वहां नॉलेज गेन करते थे, वो तो आज भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक समय बहुत बड़ा नॉलेज का सेंटर था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी जिसमें फॉरेनर्स आकर के पढ़ाई करते थे, सीखते थे, और सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कभी सोचिए कि इतना स्ट्रांग देश इतने सालों तक गुलाम कैसे बन गया? प्रश्न आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स, आपके और मेरे एंसेस्टर्स, आपको तो पता है हमारी जो छठी और सातवीं पीढ़ी के जो लोग हैं कैसे आए, कैसे फिजी तक पहुंचे, आपको सारी कहानी पता है। ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर पहुंचे हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर, और कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ वो भी आप जानते हैं। फिजी तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मॉरिशस मेरा काफी जाना होता रहा। तो वहां पर तो एक पहाड़ है, एक चोटी है, जहां से हमारे एंसेस्टर्स परेशान होकर सुसाइड कमिट करने के लिए कूदा करते थे। एक पहाड़ ही है वहां पर, तो वो देखने जाते हैं कि कितना अधिक एक्सप्लॉइटेशन था, ठीक है। तो ये जो हमारे एंसेस्टर्स आए, किनके रूल में आए? ब्रिटिशर्स के रूल में आए, और ब्रिटिशर्स वहां पर भारत के ऊपर शासन कर गए। कैसे कर लिया उन्होंने शासन? उसका मेन कारण यह है कि इतना स्ट्रांग देश, अलग अलग ईश्वर, अलग अलग भगवान, मालिक मानने के कारण ग्रुप्स में बटा हुआ था। जब आप मेन रीजन देखेंगे ना, कई बार लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि जो बाहर से जो ब्रिटिशर्स आए उनके पास वेपन्स अधिक थे, और जो भारतीय थे उनके पास वेपन्स नहीं थे। कई बार लोग ऐसे कारणों को सोचते हैं कि ये कारण था कि वो जीत गए, ये कारण मुख्य नहीं है। और कई बार लोग बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स आए, ब्रिटिशर्स से पहले कौन से लोग आए इंडिया में? मुगल लोग आए। अफगानिस्तान, इधर उधर से मुगल, तुर्क, हूण, ये सब जातियां आई, ठीक है। इन्होंने आक्रमण किया, तो क्या बोलते हैं कि नहीं वो लोग बड़े खूंखार थे इसलिए जीत गए। खूंखार समझते हैं, बड़े फाइटर्स थे, अच्छे। इंडिया से अच्छे फाइटर कहीं नहीं मिलते आपको, बताओ। अपनी जब हिस्ट्री में जाएंगे, आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो आप राजस्थान को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, आप पंजाब को देखिए, ऐसी साउथ इंडिया में भी जाइए, बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स जिन्होंने आगे चल करके अकेले ने, जैसे शिवाजी का नाम सभी ने सुना हुआ है,
महाराणा प्रताप जी का नाम सुना है। ऐसे तो बहुत फाइटर्स, ऐसे लोग जो जिसे कहते हैं 100 लोगों का अकेला मुकाबला कर ले, महाराणा प्रताप जी जैसा व्यक्ति। तो ये कहना कि फाइटर्स नहीं थे, ये भी गलत है। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है कि सारा हिंदुज्म ग्रुप्स में बटा हुआ था, ग्रुप्स में बटा था। और ग्रुप्स में बटा क्यों? ग्रुप्स में बटा इसलिए क्योंकि उन्होंने अलग अलग भगवान माने हुए थे। जब गहराई में जाएंगे तब आपको ये लगेगा, अलग अलग भगवान मान करके उन्होंने दिमाग में क्या बना लिया था कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं वो सबसे बड़ा है, इसलिए हम सुपीरियर हैं, दूसरे इंफीरियर हैं। ऊंच नीच का भाव, छुआछूत का भाव, जातिवाद, ये सब अलग अलग मान करके अलग अलग सेक्ट्स डेवलप होने के कारण सारी हिंदुस्तान की ह्यूमैनिटी बट गई, वीक हो गई। तब कोई छोटे से लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तान पर शासन कर लिया, भारत पर शासन कर लिया, आर्यावर्त पर शासन कर लिया। समझ रहे हैं? तो समझना है कि ये जो सोच है कि हम अलग अलग यदि मानते हैं ईश्वर और अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। हम स्लेव बन जाते हैं। यदि एक परमात्मा को मानते हैं तो हम सब जुड़ जाते हैं, अलग अलग मानते हैं तो हम बढ़ जाते हैं। तो जो पहला समुल्लास है, पहले समुल्लास का सब्जेक्ट आपको अब क्लियर हो गया अच्छे से। परमात्मा एक है, नाम अनेक हैं। ठीक है। जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? संतानों की शिक्षा। अपनी संतानों का हम निर्माण कैसे करें, बच्चों का निर्माण कैसे करें। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, हम इनको कैसे बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर 5 साल तक बच्चा माँ के अधिक टच में होता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर फादर के साथ बोलता मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी ले चलो। बाहर घूमना फिरना, भागना पीछे, ये सब शुरू अधिक कर देता है। तो थोड़ा सा फादर के भी कांटेक्ट में आता है, बहुत अधिक आता है। तो अब माँ का और पिता का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों के अंदर बचपन से ही कैसे संस्कार डाल दें। और ये आज की रिसर्चेस हैं, 5 साल की उम्र तक आप जो संस्कार डाल देते हैं वो संस्कार बच्चे के जीवन में बेस का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बेस का काम करते हैं। अब इस चीज को जो क्रिश्चियनिटी है उसने बहुत अच्छे से समझा। तो उन्होंने क्या शुरू किया? 3 साल 2.5 साल के बच्चों के लिए किंडरगार्टन शुरू कर दी। समझना है। और जिसे कहते हैं भारत जैसे देशों के अंदर जो जिसे कहते हैं प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अंदर जिसे कहते हैं वो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं। वो इस चीज को समझते हैं कि 3 साल का बच्चा जो आपके यहाँ खेलने आएगा तो उसे वो यीशु की भी दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, यीशु से संबंधित, ईसा मसीह से संबंधित कुछ बातें स्टोरी के रूप में समझाएंगे। ये जो इस एज में चीज अंदर चली जाती है कि 3 साल के बच्चे को ईसा मसीह, यीशु क्राइस्ट, ये वो सिंबल देख तो रहा है, समझ नहीं रहा, लेकिन वो देख रहा है। और कहीं बड़ों को करते हुए भी देख रहा है, जब खाना खाते हैं ऐसे करते हैं, पकड़ रहा है वो चीजें। ये देखते देखते बच्चा बड़ा होता है। तो यदि 3 साल से लेकर वो 6-7 साल तक इस माहौल में रह गया, अब जो उसके कोमल सॉफ्ट हृदय में जो संस्कार पड़ गए, वो संस्कार ना जाने उसको बड़ा होने के बाद 20-25 साल की उम्र में कभी भी चर्च में ले जा सकते हैं। इस चीज को समझना, वो इतने फाउंडेशन इतना मजबूत होता है। आप भी देखिए, कई बार हम बचपन के आधार पर आप आर्य समाज ढूंढने चले आते हैं। कैसे आर्य समाज ढूंढने चले आते हैं? मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री से आया, अब वो बचपन में कहीं आर्य समाज से टच में था, उसके बाद वो टच छूट गया है। अब दूसरी कंट्री में आकर के वो देखता है कि अरे वो ग्रुप अच्छा था, मैं वहां जाऊं, उनसे मिलूं। समझ रहे? बचपन का संस्कार बहुत बड़ा होता है जो बचपन में हम सीखते हैं। तो इस रूप में जो
दूसरा जो चैप्टर है उसका टॉपिक क्या है, संतानों की शिक्षा। बचपन में ही बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखा दीजिए। भूत होता है, नवधा भूत होता है नहीं? कन्हैया अभी तो बोल रहे हैं नहीं, ठीक है? अभी इनको भेज दो ना, अभी सब लाइट वाइट बंद करके एक राउंड मार कर आओ, तो फिर डर भी बहुत लगता है। कौन है इनके पेरेंट्स दोनों के? इधर है, आप बैठे इधर हैं। अच्छा, तो ठीक है ना, तो डरते भी हैं। तो ये बचपन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए, भाई भूत नहीं होता। हम लोग ट्रेवल करते हैं तो मेरे साथ कई बार होता है, लगभग हर बार होता है कि ट्रेवल करते समय यदि होता है ना भाई, एयर में आप हैं और यदि कोई फीमेल बगल में बैठी है, वो किसी भी एज की है, यंग है, ओल्ड है, जैसी भी है, तो लगभग क्या होता है कि यदि वो कुछ इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हैं, तो जो फीमेल होती हैं उनमें कई लोगों की बात करने की इच्छा बनी रहती है। वो भी हम लोगों की ड्रेस देखकर उन्हें लगता है अभी थोड़ा सा तो कुछ अलग है, ठीक है ना? तो वो पहले तो ठीक ठाक है, हूँ हाँ करते करते वो धीरे धीरे बात पर आई जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे कर देती हैं। डू यू नो पामिस्ट्री प्लीज? ठीक है ना? हाथ पकड़ने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, ठीक है? लेकिन भाई इस लाइन में आ गए हैं तो ये एडवांटेज उठाते नहीं, ठीक है? तो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर हाथ सामने आते हैं। डू यू नो प्लीज, कैन यू रीड माई पाम, ठीक है ना? तो विदेशों में भी मिल जाते हैं। अमेरिका की बात बता रहा हूँ, जो इंडियन कल्चर से कहीं थोड़े से प्रभावित हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी मिलती है। और ट्रेन्स वगैरह में तो वो पूरा जिसे कहते हैं 5 घंटे यदि साथ बैठी हुई है, तो वो पूरा, यदि कोई बात करने वाली मिल गई तो वो तो पूरी अपनी समस्याएं ये वो करके डिस्कशन भी करती। तो उसमें क्या है कि जब ऐसे हाथ दिखाता है कोई, और केवल फीमेल्स नहीं, आजकल मेल्स भी दिखाते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है भाई बिजनेस में बड़ा घाटा चल रहा है, देखो भाई कोई ये थोड़े से कुछ हवाई जहाज में उड़ रहे हैं ये वाले, ठीक है? तो शायद कुछ स्टैंडर्ड के हों गुरुजी, ये हाथ दिखाओ। तो जिसे कहते हैं मेल्स भी दिखाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मेरे सामने हाथ ऐसे करता है तो मैं उसको बोलता हूं कि देखो, हाथ वो दिखाया करते हैं जिनके हाथ नहीं होते, मतलब जिनके अंदर मेहनत नहीं होती, जो लाइफ में मेहनती नहीं होते, वो अपने भाग्य पर डिपेंड होकर के हाथ दिखाते हैं कि देखो क्या लिखा है। अरे लिखो ना, तुम इसमें मेहनत करो ना, लिखो अपना भाग्य बनाओ, ठीक है? तो ये उनको समझाते हैं। तो उनको फिर कई लोग बोलते हैं कि हाँ आपने तो बड़ी अच्छी बात समझाई, आँख खोल दी। नहीं तो मैं कि भाई आपकी जेब काटने का यही समय था मेरे लिए। हम जैसे लोग चाहें तो जेब खूब काट दें, वो भी एक काटने का ही ढंग है, सीधी सी चीज है। हाथ देखते ही मैं बोल दूं, क्या बोल दूं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं आप, अच्छे हैं हम, ये तो सभी मानते हैं। तो बोलेंगे अरे ये तो मेरे बारे में बहुत जानते हैं। समझिए, मैं किसी को भी देख करके मैं 10 में से 6 बातें ठीक बता दूंगा, वो ठीक ही निकलेंगी, ठीक है ना? तो विश्वास जमाने के लिए बहुत है कि आप बहुत अच्छे हैं, अब वो तो मानता ही है। आप काफी मेहनत करते हैं लेकिन लाइफ में स्ट्रगल भी चल रही है। बात ठीक निकली कि नहीं निकली? बिल्कुल ठीक बात निकल गई। और इसके साथ साथ आप तो वैसे थोड़े से अवेयर तो हैं फिजिकल अपनी स्टेट को लेकर, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। किसको नहीं है भाई? बोलेंगे भाई ये तो गुरुजी ये बहुत जानते हैं, ऐसे करके बताकर। और ये है लाइफ में आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन देखो कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स बने हुए हैं आपके जीवन में। अब कौन मना करेगा कि अप्स डाउन्स नहीं बने हुए? तो ऐसे करके भाई बना लिया। फिर उसके बाद कहा सब अच्छा है, लेकिन उसके बाद लेकिन एक समस्या है। मैं वैसे आपको बताऊं, आपको शायद हर्ट ना हो जाए, इसलिए मैं अभी नहीं बताता, ठीक है? अब वो पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा?
कि नहीं भाई बताओ, ठीक है ना, क्या है क्या है। तो फिर मैं कहूँगा कि देखो एक बात तो है, आपको समस्या तो कुछ तो है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन एक अभी आने वाली है बहुत बड़ी। अब तो बेचारा सजग, अरे भाई, और विश्वास जम गया है कि ये ठीक बताता है। अब मैंने कहा कि भाई समस्या आने वाली है, तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं सब पर तो कृपा नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप चूंकि बड़े क्लोज हो गए हैं, ठीक है, आपका हाथ बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जिसे कहते हैं कि देखो एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा देखो, अब किसी संकट से बचना है तो कुछ लगाना पड़ेगा ना धन। अब जेब खाली, इधर वाली से भी कुछ निकलवा ले, इधर अब निकलवा लो जितने पैसे धीरे धीरे निकाल लें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और आपने कोई डर अच्छा खासा पैदा कर दिया तो वो आपके पास देहरादून उड़ कर आएगा। डर ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी ले जाती है, लोभ ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी ले जाती है। आप किसी को डरा दें, वो आपका झट बोलेगा भैया अपना बताइए आपसे कब मिलूं अपॉइंटमेंट, तो बड़ा संकट है। अब ये डर किसने पैदा किया? मैंने। डर किसने पैदा किया? उसे भविष्य का, मैंने। और डर से बाहर निकलने की चाबी किसके पास है? ये मैंने क्या, किसने होप जगाई? मैंने। डर मैंने पैदा किया, चाबी मेरे पास है। गया बंदा काम से? गया कि नहीं गया? गया। इसी प्रकार से मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि बोला कि भाई बड़ी लॉटरी खुल सकती है यदि एक काम कर लो तो। अब डर नहीं दिखाया, अब क्या दिखाया? लोभ। लॉटरी खुल सकती है, एक काम कर लो। या जिसे कहते हैं किसी को मान लीजिए संतान नहीं हो रही, बता दिया बेटा हो जाएगा, एक काम कर लो, बेटी आ जाएगी, एक काम कर लो, ठीक है। लोभ दिखा दिया, बिजनेस में कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा। लोभ दिखाया और फिर अनुष्ठान के नाम पर जेब खाली करनी शुरू कर दी। तो भय और लोभ दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी जिनके कारण लुटता है, और लूटने वाले इन दो चीजों को समझकर लूट लेते हैं। तो जो दूसरा समोल्लास है, इसका सब्जेक्ट क्या है? संतान को बचपन में ही सिखा दे, कहीं हाथ पाथ ना दिखाती घूमे बेचारी, ठीक है ना। और कई माथा पढ़वाने चले जाते हैं, देखो भाई मेरे माथे में क्या लिखा है, तो माथा अपना पढ़ाई में लगा, ठीक है ना, तेरा भविष्य बन जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में जो दूसरा समोल्लास है, संतानों की शिक्षा। जो तीसरा समोल्लास है, तीसरा समोल्लास बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जो तीसरा समोल्लास है, उसमें हवन क्यों करें, इसके पीछे साइंस क्या है, ये वहां पर है। और इसके साथ साथ तीसरे समोल्लास में एक बहुत बड़ी चीज जो है वो ये है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्योंकि आज धार्मिक पुस्तक के नाम पर आप किसी भी किताब को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने लग गए तो आप फंस भी सकते हैं। और जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, ब्लैंक और बिगनर्स की मेंटल स्टेट क्या होती है? जो चीज पहले पढ़ लेते हैं वो दिमाग में जल्दी जाती है। भावना है, श्रद्धा है, तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। किसी भी रिलीजियस बुक की शॉप में जाएंगे तो वहां तो थाउजेंड्स बुक्स हैं रिलीजियस जो वहां बिक रही हैं, लेकिन आपको देखना है कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देगी, या कौन सी मुझे सुपरस्टिशियस बना देगी, अंधविश्वासी बनाकर छोड़ देगी। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये किताबों को वहां समझाया गया। कौन सी किताब पढ़ें? तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? ऋषियों की किताबें पढ़नी चाहिए। जो ऋषि हैं वो अपने अपने क्षेत्र के साइंटिस्ट हैं, और जो सिंपल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी किताबों में वो डेप्थ, वो लॉजिक, वो साइंस नहीं हो सकती। तो ईश्वरीय वाणी को पढ़ें, ऋषियों की पुस्तकों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब आपको मान लीजिए मेडिटेशन सीखना है, अब मेडिटेशन सीखना है तो आपको यदि पता नहीं है तो आप हठ योग की किताब भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अब उसके अंदर पढ़ेंगे तो उसमें कुंडलिनी जागरण,
कैसे कुंडलिनी को ऊपर जगाएं, कैसे ऊपर चढ़ाएं, क्या उछल कूद करें, उस चीज को आपने पढ़ लिया और वो सब करने लग गए तो गए, सत्य नहीं मिल पाएगा। तो अब यदि मेडिटेशन को ठीक से समझना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? महर्षि पतंजलि जी की योग फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। अब महर्षि पतंजलि और योग शब्द ये भी आज कैसे, जिसे कहते हैं, डिस्टॉर्टेड हो रहा है कि भाई महर्षि पतंजलि और योग, इस शब्द को सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक तो फिजिकल एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, या फिर आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, टैबलेट्स, वटी, च्यवनप्राश, ये सब आने लग जाता है। तो समझना क्या है कि मेडिटेशन को ठीक ठीक समझना है तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी और उनकी योग फिलॉसफी को ठीक ठीक समझकर ठीक कमेंट्रीज को ठीक लोगों से पढ़ना है, तो मेडिटेशन का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस रूप में यदि आप अवेयरनेस रखते हैं तो आप बचे रहते हैं। तो ये 3rd चैप्टर के सब्जेक्ट्स हो गए। मैं तो बिल्कुल झलके दिखा रहा हूं, जस्ट ग्लिम्सेस, ठीक है। अब जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर का सब्जेक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो क्या है? मैरिड लाइफ। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें, ये आप समझ लें कि शादी किन किन की होनी चाहिए, किन को शादी एक दूसरे से करनी चाहिए। आजकल शादी करते समय कैसे मैचिंग करते हैं, वो भी डॉक्टर है। अच्छा भाई, पैकेज पता करना क्या है? अच्छा 100,000, बढ़िया है, ठीक है। हाइट, ठीक। और फादर पेरेंट्स सब सेटल्ड है, बढ़िया, ठीक है। लड़की क्या कर रही है? हाँ वो भी वर्किंग है भाई। पैकेज क्या है? वो भी 80-100 पर चल रही है, अरे बढ़िया है। हाइट मैचिंग, मैचिंग, कलर, फीचर्स लगाना जरा, दोनों की फोटो साथ साथ रखना जरा, ठीक है। मैचिंग, शादी कर दो। कैसे मैचिंग होती है आजकल? आजकल मैचिंग्स अधिक होती है पैकेजेस, हाइट, रंग रूप और फैमिली का स्टेटस। ये मैचिंग करने के लिए ये भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये मैचिंग का 1/10 पार्ट है। 90% मैचिंग कहां पर होनी चाहिए? उनके गुण, कर्म, स्वभाव, उनकी क्वालिटीज, उनका जीने का ढंग, उनके सोचने का ढंग, उनकी हॉबीज, उनके एम्स, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति जिसे कहते हैं, एक तो बड़ा घूमने का शौकीन है, उसके दिमाग में क्या है, मुझे तो वर्ल्ड टूर करना है। और एक पार्टनर ऐसा है कि उसे घूमना अच्छा नहीं लगता, उसे किताबें पढ़ना कमरे के अंदर अच्छा लगता है। अब दोनों को आपने जोड़ दिया। अब घूमने वाला बोलता है चल घूमने, और वो, उसको नॉवल अच्छा लग रहा है, बोल रहे कि नहीं मेरे को तो मूवी देखनी है, मेरे को नॉवल पढ़ना है, वो बोला चल घूमने। तो अब ये मैचिंग कहीं ना कहीं दिक्कत लेकर के आएगी। तो मैचिंग कैसे करनी है, केवल एग्जाम्पल है, समय कम है, तो मैचिंग कैसी करनी है कि रंग रूप, पैकेज, ये सब देखिए एक लेवल तक, बहुत अधिक नहीं देखना चाहिए। सबसे अधिक क्या देखना है कि उनके गुण, कर्म, स्वभाव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उनके प्रिंसिपल्स, उनका वे ऑफ लिविंग, ट्रेडिशनल वैल्यूज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अब जैसे कहते हैं, एक बच्चा है, मान लीजिए कोई वैदिक विचारधारा का, वो यज्ञ करता है, मेडिटेशन करता है, संध्या करता है, और एक दूसरा जो बच्चा है या बच्ची है, वो मान लीजिए वो पौराणिक विचारधारा की, वो जिसे कहते हैं वो मूर्ति पूजा, ये सब काफी उसकी आस्था उधर है। अब दोनों को मिला दिया, अब दोनों एक दूसरे को समझाने की तो कोशिश करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सी चीज ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी है, समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यदि दोनों ही खुले हुए हैं, ओपन हैं, लॉजिक और साइंस के आधार पर चलते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ओपन नहीं है तो यही चीज स्ट्रगल का कारण बन सकती है। यदि ओपन नहीं है तो ये चीज स्ट्रगल का भी कारण बन सकती है, और यदि ओपन है तो ये एक अवसर भी बन सकता है कि दूसरे को सत्य तक पहुंचाना। तो जिसे कहते हैं कई एंगल से क्या देखा जाता है कि आप गुण, कर्म, स्वभाव
क्वालिटीज, हॉबीज, वैल्यूज वो कैसे हैं। एक व्यक्ति जिसे कहते हैं प्योर वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। कई बार आप लोग क्या करते हैं, जहां पर बड़ी चूक मैं अनुभव करता हूं कि आपका बच्चा है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन और आपने शादी कर दी पैकेज और रंग रूप देखकर और स्टेटस देखकर फैमिली का, और वो है मीट ईटर। अब जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है वो, उसको बेचारी को देखते ही उल्टी आती है। अब उसको उस घर में जाकर के कुक करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और यदि कुक नहीं करती तो आपस में फिर स्ट्रगल बनती है। तो उसको मीट कुक करना पड़ रहा है, उसकी आत्मा मर रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो नहीं खाती लेकिन मेरा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो बन रहा है, ठीक है ना। तो वो जो एक स्ट्रगल बन रही है वो रिलेशनशिप को भी खुशहाल रखने में दिक्कत ले आएगी। समझ रहे हैं इन चीजों को। तो इस रूप में कई चीजों को देखकर फिर विवाह करने पर जो गृहस्थ आश्रम है वो क्या बन जाता है, स्वर्ग आश्रम। वैदिक सिस्टम में गृहस्थ आश्रम को क्या बोलते हैं, स्वर्ग आश्रम। तो आप सब स्वर्ग में हैं, ठीक है। हम ही लोग कुछ रह गए जो स्वर्ग से बाहर हैं, ठीक है। तो आप लोग स्वर्ग में हैं, लेकिन इस चीज को समझिए कि आपको पता है ना कि वहां स्वर्ग अभी कितना चल रहा है। समझ में आ रही है। दूसरा शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, वो मन में अपने आप आपके आ ही रहा ठीक है। तो समझना इस बात को है कि यदि मैचिंग के साथ विवाह हो जाता है और मैचिंग के साथ साथ आपके पास मीन्स भी होने चाहिए, वो है, तो फिर आपका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग आश्रम बन सकता है। तो तीसरा जो चौथा चैप्टर है उसमें ये बातें समझाई गई कि विवाह किन के बीच में हो, कैसे हो, और विवाह करने का उद्देश्य क्या है। ये हम लोग रिलेशनशिप में काफी कुछ ले चुके हैं। अगला जो है समुल्लास, उसका जो टॉपिक है वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। आप सभी जानते हैं 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। कई बार क्या होता है कि हम गृहस्थ आश्रम को ही द एंड बना देते हैं और आगे के जो 2 आश्रम हैं उनको हम समझ नहीं पाते। तो जो नेक्स्ट आश्रम है, जो लाइफ की जो नेक्स्ट स्टेज है, वो क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ की बहुत जरूरत है। वानप्रस्थ का अर्थ ये होता है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होकर के उसका भी आपने विवाह कर दिया, पैरों पर खड़ा हो गया और बच्चे का बच्चा हो गया। जैसे ही हुआ बच्चे का बच्चा, बच्चे ने विवाह किया, पैरों पर खड़ा हो गया, उसी समय जो बड़े हैं वो कहां चले जाते हैं, आश्रम लाइफ में। आश्रम लाइफ में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो अब उन्हें भी तो जीवन में और कुछ गेन करना है, नॉलेज बढ़ाना है, सीखना है, लर्निंग करनी है, मेडिटेशन करना है, इसलिए इन चीजों को सीखने के लिए चले जाते हैं। और दूसरा किस लिए चले जाते हैं आश्रमों में, कि उन्हें उनका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप सभी बहुत एक्सपीरियंस भी हैं अपने अपने फील्ड में, तो आप क्या वानप्रस्थ स्टेज में जाकर के आप क्या करते हैं कि अर्निंग वाला मेंटल एटीट्यूड छोड़ देते हैं और आपका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को न्यू जनरेशन्स को आप वॉलेंटरली सर्विस के साथ देते हैं। तो आप सोचिए कि टीचिंग प्रोफेशन के हों, चाहे मेडिकल प्रोफेशन के हों, चाहे साइंस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे स्पिरिचुअल लाइन के हों, कुछ भी हों, जो जिस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं उस फील्ड में वो एक एज के बाद यंग जनरेशन को फ्री सिखाते हैं। बड़े टैलेंटेड, जिसे कहते हैं बड़ी हाई जनरल मैनेजर या डायरेक्टर, उससे भी ऊंची पोस्ट से रिटायर्ड लोग यदि यंग जनरेशन को बुला करके फ्री बिजनेस स्किल्स सिखाएं तो यंग जनरेशन सीखने आएगी कि नहीं आएगी। टॉप का आदमी आपको यदि सिखा रहा है, आएगा सीखने, यंग जनरेशन आएगी। इसी के साथ साथ वो लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपको सिखाए, क्या अप्स एंड डाउन्स चलते हैं उनमें, अपने आप को कैसे मैनेज करना होता है।
आप जिस भी फील्ड के मास्टर हैं, उस चीज को यदि आप यंग जनरेशन को ऐसे सिखाने लग जाते हैं तो यंग जनरेशन के अंदर आपके प्रति कैसी भावना बनेगी? बहुत रिस्पेक्ट की भावना आएगी। और यंग जनरेशन जिसे कहते हैं, आपको हमेशा याद रखेगी, बहुत रिस्पेक्ट की भावना आएगी। और इसके साथ साथ उसको जीवन में ठीक दिशा मिलेगी। केवल बिजनेस का, केवल पैसा कमाना नहीं होता। एक जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, जो उसमें अपने स्टेटस को मेंटेन करता है, वो तभी कर पाता है जब व्यक्ति वैल्यूज पर टिका होता है। इस चीज को समझिएगा। हाई पोजीशंस अचीव कर लेना सरल हो सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। हाई पोजीशंस को मेंटेन करना कठिन होता है। पॉपुलर होना सरल होता है, पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखना कठिन होता है। जो भी चीज मेंटेन होती है, वो चाहे हाई पोजीशन, चाहे स्टेटस, चाहे पॉपुलैरिटी, वो वैल्यूज यदि आपकी लाइफ में होती तभी मेंटेन होती, नहीं तो नहीं होती। तो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति समझाता है यंग जनरेशन को, देखो वैल्यूज को छोड़कर नहीं चल सकते। ना बिजनेस में चल सकते हो, ना अकाउंटिंग में चल सकते हो, ना फाइनेंस में चल सकते हो, कहीं नहीं चल सकते। तो बच्चे वैल्यूज को सबसे आगे रखना, तो जीवन में तुम जहां रहोगे उससे आगे बढ़ोगे और उसे मेंटेन कर जाओ। तो ऐसे तो वानप्रस्थ का उद्देश्य क्या है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ऐसे देश की सेवा करें, यंग जनरेशन्स को तैयार करें। बताइए सोशल सिस्टम अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? और यदि बड़ी एज में भी लोग काम ना छोड़ें, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं, इंडिया जैसे देश में जहां पॉपुलेशन बहुत अधिक है, जहां लोग बेरोजगार हैं, यंग जनरेशन क्वालिफाइड, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अभी बड़ी बड़ी एज के लोग अपनी सीट से नहीं छोड़ रहे। तो नौकरी मिलेगी, मिलनी कठिन हो जाएगी। और यदि लोग एक ठीक एज में वॉलेंट्री खुद को रिटायर करते हैं और बोलते हैं कि हमने जो कमाना था कमा लिया, ठीक है, अब यंग जनरेशन आए, हम सीट छोड़ेंगे तो यंग जनरेशन आएगी। ऐसे भी देखें तो वानप्रस्थ का एक उद्देश्य ये होता है कि आप सीट छोड़ी, यंग जनरेशन सामने आती है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप उसको दीजिए, तो यंग जनरेशन कुछ बेटर कर पाएगी। तो वानप्रस्थ आश्रम का एक ये पर्पस। और दूसरा क्या है कि जो जनरेशन गैप होता है, यदि बड़ी एज के लोग और यंग कपल साथ में ही रहेंगे यदि, तो फ्रिक्शन आने की संभावना है कि नहीं? जनरेशन गैप है, उस जनरेशन गैप के कारण फिर सास बहू के झगड़े सामने खड़े होता है। तो जो सिस्टम है वैदिक सिस्टम, बच्चा मैरिड हुआ, बच्चा हुआ, चलिए आ जाइए देहरादून तपोवन आश्रम, ठीक है ना, और वहां पर लर्निंग करिए, वहां सीखिए, समझिए। आप डॉक्टर हैं तो वहां के हॉस्पिटल में आप सेवा करिए। हॉस्पिटल में अब तो डॉक्टर थे, अभी तक तो चार्ज करके कर रहे थे, अब फ्री भी सेवा करके देखिए उसका क्या सुख होता है, ठीक है। तो इस रूप में अपनी लाइफ को नेक्स्ट स्टेप में ले जाना ये वानप्रस्थ आश्रम है। ऐसे ही संन्यास आश्रम और आगे की स्टेट। तो जो पांचवा जो चैप्टर है समुल्लास से, उसका टॉपिक क्या है? वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। पहले का टॉपिक ईश्वर एक नाम अनेक, दूसरे का संतानों की शिक्षा, तीसरा क्या? गायत्री मंत्र हवन और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। चौथा आपका सबसे प्रिय टॉपिक मैरिड लाइफ, गृहस्थ आश्रम। पांचवा क्या है? वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। जो छठा है चैप्टर, जो छठा समुल्लास है, उसका टॉपिक क्या है? राजधर्म। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, राजा कैसा हो, कैबिनेट कैसी हो, संसद कैसी हो, इस देश को, किसी भी राज्य को कैसे चलाया जाए, कितनी क्वालिटीज वाला व्यक्ति अथॉरिटी बनना चाहिए। हम सब भी तो अपने अपने छोटी छोटी जगहों के राजा हैं कि नहीं? आप अपनी किचन की राजा हैं, राजा नहीं मतलब क्या कहूं, राजा का दूसरा क्या होता है? पार्टनर, ठीक है। तो आप कोई अपने किचन का है, मतलब वहां पर उसका है अथॉरिटी है,
कोई किसी चीज की, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अथॉरिटी होता है। तो जो अथॉरिटी जिस भी लेवल पर है हमारे पास, तो उसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो स्पेशली वहां पर एक नेशन को लेकर के बात है कि जो राजा है उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, जो मंत्री है उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, दुश्मन का आक्रमण होता है तो उसे फेस करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें, काफी कुछ, नेशन को कैसे स्ट्रांग बनाना है, अच्छा बनाना है, ये राजधर्म का सब्जेक्ट है। तो जो छठा चैप्टर है वो राजधर्म के ऊपर है। अब जो 7th चैप्टर है वो उसका टॉपिक बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वेद और ईश्वर। पहला जो चैप्टर था उसमें तो ईश्वर के अभी केवल नाम ही बताए और यही समझाया कि एक है, नाम अनेक है, लेकिन अभी तो बहुत समझना है। तो ईश्वर का और स्वरूप कैसा है, इसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, और इसी के साथ साथ वेद क्या है, वेद ही ईश्वरीय वाणी क्यों है, वेद कब मिले, कैसे मिले, ये 7th चैप्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति कैसे करें, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मेडिटेशन कैसे करें, वेद क्या है, कब मिले, ये सारा का सारा सब्जेक्ट 7th समोल्लास का है। और जो 8th समोल्लास है उसका सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आज की साइंस के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि ये संसार कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, ये साइंस के लिए भी आज क्वेश्चन बना हुआ है और साइंस भी इसकी खोज कर रही है कि ये संसार कैसे बना। इसी प्रकार से फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कैसे आई, ये क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, सारी साइंस बेचारी अभी इसमें उलझी हुई है। फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कैसे आई, क्योंकि जो डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो तो कंडम हो चुकी है, वो तो खंडित हो गई। फिर भी काफी वर्ग मानता है लेकिन काफी नहीं भी मानता। आगे बिग बैंग आ रही, बिग बैंग आई, उस पर भी बड़े लूप होल्स निकल आए। आगे स्ट्रिंग थ्योरी आई है। तो जिसे कहते हैं कि क्या ठीक है, ये संसार कैसे बना, फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कैसे आई, इसको यदि वैदिक व्यू से आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 8th चैप्टर की रियलिटी है क्या, साइंस को आखिर जाकर पहुंचना कहां पड़ेगा, तो वो चीज समझनी है तो उसके लिए 8th चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये संसार कैसे बना, संसार की एज क्या होती है, कितने समय तक रहता है, कैसे चलता है, काफी कुछ वहां पर साइंस को मिल सकता है उस चैप्टर से। अगला जो है चैप्टर 9th चैप्टर, उसका टॉपिक क्या है? बॉन्डेज एंड सैल्वेशन, बंध और मोक्ष। हम बंधते कैसे हैं, मुक्त कैसे होते हैं, और बंधन का जो कॉज है वो क्या है? इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस क्या है? अभी आप केवल एक शब्द यूज करते हैं ना, इग्नोरेंस। अभी इस इग्नोरेंस की डिटेल में यदि हम जाना चाहें तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक एक पूरी वर्कशॉप लगा सकते हैं कि इग्नोरेंस क्या है, बहुत डिटेल में उसे समझना पड़ता है। तो इग्नोरेंस कॉज है बॉन्डेज का। इसी प्रकार से जो ट्रू नॉलेज है वो है कॉज सैल्वेशन का, मुक्ति का। तो विद्या क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, अविद्या क्या है, इग्नोरेंस क्या है, इसको इन डिटेल में समझना। इसी के साथ साथ जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन को समझने के लिए 9th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 9th चैप्टर के अंदर क्या है कि कितनी प्रकार की हमारी बॉडीज होती हैं। जो अभी दिख रही है ये कौन सी बॉडी है? ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर भी एक बॉडी होती है, वो कौन सी बॉडी होती है? सटल बॉडी। वो अभी साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं बना सटल बॉडी। साइंस अभी मन को स्पिरिचुअल वे में साइंस जानती ही नहीं। वो अभी ब्रेन, अभी साइंस कहाँ काम कर रही है? ब्रेन। अभी वो ब्रेन को समझ रही है, इसके कैसे पार्ट्स हैं, यहाँ से कनेक्शन स्पाइनल कार्ड में कैसे है, सीएनएस से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे सेंसेस परसीव करते हैं, कैसे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। अभी उसका टॉपिक बस यही का बना हुआ है। इसके अंदर क्या है? सटल बॉडी।
सटल बॉडी कैसे काम करती है उसको समझना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होती है एस्ट्रल बॉडी। तो ये अभी बहुत लेयर्स हैं। फिर अंदर आप हैं, सोल हैं। ये अभी साइंस का सब्जेक्ट नहीं कि सोल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि ग्रॉस बॉडी क्या है, सटल क्या है, एस्ट्रल बॉडी क्या है, सोल क्या है, सोल को गहराई से आपको समझना है। तो जैसे आज जो ब्रिस्वाणी में भी मैंने कहा था, सोल को समझना है तो आपको सोल की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना है तो प्रॉपर्टी वाइज ही होगा। किसी चीज को रियलाइज करना है तो प्रॉपर्टीज को रियलाइज करेंगे तो वो चीज रियलाइजेशन में आएगी। तो 24 प्रॉपर्टीज हैं सोल की, वो क्या क्या हैं वो समझना है तो 9th चैप्टर। तो 9th चैप्टर बहुत गहरा चैप्टर है। अभी सिडनी में लगभग 1 महीने मेरा रहा, अभी रहना संभव रहा। तो वहां पर रोज इवनिंग में लगभग 1.25 घंटे की क्लास चलती थी लगातार, लगभग रोज ही चली है। तो उसमें 1 महीने मान लीजिए कहीं कुछ दूसरे कार्यक्रम होकर के भी देखा जाए तो 20-22 दिन तो सत्यार्थ प्रकाश का 9th ही चैप्टर चलता रहा। और उसे भी भाग दौड़ कर मुझे पूरा करना पड़ा क्योंकि मुझे अब दूसरी जगहों पर जाना था। तो वो बहुत गहरा चैप्टर है। हाँ, उसको कोई पढ़ाने वाला मिलेगा तो उसमें आपको अधिक समझ में आएगा। बाकी आप अपने लेवल पर भी कुछ ना कुछ तो हम समझते ही हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसके विषय में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सत्यार्थ प्रकाश कोई इजी बुक नहीं है। जिसे कहते हैं जैसे फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, एक एक लाइन को समझना पड़ता है। ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश को बार बार पढ़ने से क्लैरिटी होती है। और जितना बार बार पढ़ते हैं उतनी और गहराई समझ में आती है कि अरे इसमें ये भी छुपा हुआ है, ये तो मैंने पकड़ा ही नहीं, ये भी लिखा हुआ है, ये तो मुझे अब समझ में आया सेकंड टाइम पढ़ते हुए। आपने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का नाम शायद सुना हो। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अपने समय के एक बहुत अच्छे स्कॉलर और उस समय के जिसे कहते हैं भारत के अंदर जो हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते थे उनके लगभग वो टॉपर थे। एक आईएएस होता है एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऐसे होते हैं जिनसे गवर्नमेंट की हाई रैंक्स में सीधे पोस्टिंग होती है। तो वो उन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में काफी अच्छे परफॉर्म करने वाले, ठीक है, लगभग 23 साल की उम्र तक ही वो जिए। 23 या 24 इयर्स की एज में वो फिर आगे उनकी डेथ हुई। वो इतने शार्प थे, बहुत ब्रिलियंट थे। वो उनका एक स्टेटमेंट बहुत इंस्पायरिंग है। वो क्या कहते हैं कि मैंने 17 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। आई हैव रेड लाइट ऑफ ट्रूथ 17 टाइम्स। 17 23 इयर्स की एज में वो कितनी बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ चुके हैं? 17 टाइम्स। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि 17 टाइम्स सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मैं आज भी यदि पढ़ता हूं तो भी मुझे नया नया मिलता है। जितनी बार मैंने इसको पढ़ा मुझे नई नई चीज पकड़ में आई। मतलब वो इतनी गहरी है कि उसको बार बार पढ़ने से नई नई चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो एक इतना ब्रिलियंट व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो हमें समझना है कि हमें भी कई बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो वो डेप्थ उसकी समझ में आएगी। इसी के साथ साथ किसी ने एक बार क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि यदि आपका सब कुछ जल जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, अब उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट एक आपको ऑप्शन दे कि भाई या तो ये हम आपको धन दे करके असिस्ट कर सकते हैं या सत्यार्थ प्रकाश की एक किताब दे सकते हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? ये क्वेश्चन किया किसी ने। तो उनका आंसर क्या था? सारा धन अपने पास रख ले, जो भी मुझे असिस्ट करना चाहता है वो बस मुझे एक सत्यार्थ प्रकाश की एक बुक अवेलेबल करा दे और बाकी धन मैं फिर कमा लूंगा। धन कहां से कमाया जाता है? ब्रेन से। यदि आपके पास दिमाग है, यदि आपके पास बुद्धि है, धन तो फिर आ जाएगा। और यदि आप मेंटल स्टेट पर बैलेंस्ड हैं, जो लोग बैलेंस्ड होते हैं मेंटल स्टेट पर, उनको बिजनेस करने में सफलता मिलती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई बस सत्यार्थ प्रकाश दे दीजिए, आपको जो ले जाना है ले जाइए, लेकिन इसे नहीं ले सकते।
क्योंकि इससे मेरी मेंटल स्टेट इसी पर डिपेंड करती है। और मेंटल स्टेट यदि आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, धन आप फिर कमा सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। तो 9th चैप्टर समझ में आ गया। 9th चैप्टर का सब्जेक्ट क्या हुआ? बॉन्डेज, salvation, and the causes of bondage, that is ignorance, and cause of salvation is true knowledge। तो ये उसके हो गया सब्जेक्ट। अब जो 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर का सब्जेक्ट है कि हमारा खान पान कैसा हो, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारा रूटीन कैसा हो, हम कैसे जीवन को जिएं, दिन कैसे अपना अच्छा बनाएं। तो आहार विहार, आचरण, आचार और अनाचार, ये सब्जेक्ट हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं। तो क्या खाएं क्या ना खाएं, ये तो कल डिस्कशन हुआ ही है। अब तो एक ग्रुप भी हम लोगों का, एक छोटा सा बहुत पावरफुल ग्रुप फॉर्म भी हो गया, तो उस पर हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो क्या खाएं क्या ना खाएं, ये टॉपिक हो गया। इसी के साथ साथ हम जैसे एग्जांपल दूं, कैसा खाने पाने में भी कैसे ध्यान रखें। एक तो वेज नॉन वेज, वो तो टॉपिक हो गया कल डिस्कस, अभी उस पर मैं नहीं जाता। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर एक एग्जांपल दिया है ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने। वो क्या दिया? कई बार लोगों की एक ही थाली में खाने की आदत होती है। एक ही थाली में भाई पति है, पत्नी है, जब तक एक दूसरे का झूठा नहीं खाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि वी आर इन डीपली इन दैट लव स्टेट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या खाएं? झूठा खाएं, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि हाँ अभी अफेयर ठीक चल रहा है। तो वहां पर ये चीज आई कि भाई ये एक थाली में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। हाइजीनिकली खाना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास चूंकि दिन भर तो कुछ कश्मकश चल रही थी। अब चलो यही एक समय है कि भाई एक दूसरे के हार्ट को छू लें, तो चलो भाई झूठा ही खा लो, कोई दिन भर तो कुछ परेशानी सी रही, ठीक है। तो हाइजीनिकली एक दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए। और कई बार मैं देखता हूं कि वेस्टर्न लोगों में भी कई चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो ली जा सकती हैं। मुझे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी शायद ऐसा ही होता हो कि जैसे मान लीजिए बच्चा बीमार है या कोई व्यक्ति बीमार है, भाई उसका एक अलग से सिक रूम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब वो बीमार है, उसको जुकाम लगा, खांसी लगी, अब छोटा बच्चा है उसकी बात छोड़िए, उसको तो संभालना पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ा यदि ऐसे है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई कुछ है, अब आप साथ में ही रहते हैं, कुछ करते हैं, तो एक हुआ पता चला घर में सबको हो जाता। अरे भाई प्यार अच्छी बात है, लेकिन भाई थोड़ा सा अपना ध्यान भी तो रखिए, क्योंकि आप सभी बीमार होते हैं तो सबका कुल मिलाकर घर का नुकसान होता है कि नहीं होता? हेल्थ वाइज होता है, फाइनेंशियली भी होता है, हर तरीके से होता है। तो इस चीज के लिए कि हाइजीन को समझना जरूरी है। तो ऋषि दयानंद जी ने एक बहुत अच्छा सा ये समझाया है कि भाई प्यार करो, लेकिन एक थाली में एक दूसरे की झूठन मत खाओ, ठीक है। तो इन चीजों को, ये सारा टॉपिक, ये क्या खाएं क्या ना खाएं, अलग अलग खाएं, ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं। तो ये 10वां समुल्लास हो गया। तो ये 10 समुल्लास क्या कहलाते हैं? सत्यार्थ प्रकाश का पूर्वार्ध, पहला पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरार्थ। पहले मैंने कहा सेकंड पार्ट के अंदर जो 4 समुल्लास हैं उनका टॉपिक क्या है? उनका टॉपिक क्या है? पहला जो 11वां समुल्लास है उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक ये है कि हमारा जो देश भारत है, वो देश जैसे मैंने कहा ना सोने की चिड़िया था, इतना अधिक सोर्स था नॉलेज का, उसका ये डिग्रेडेशन क्यों हो गया? तो हिस्ट्री के साथ वहां पर ये समझाया गया कि महाभारत के युद्ध के बाद कैसे पतन शुरू हो गया। और महाभारत से पहले भी पतन हो गया था, तभी तो युद्ध हुआ। तो वो कैसे हुआ, वो कैसे पतन हुआ, और महाभारत युद्ध के बाद फिर कैसे सेक्ट फॉर्म होने शुरू हुए, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग गुरु, और कई बार तो कई
स्पिरिचुअल टीचर या गुरु, कई बार तो वो अपने आप को भी ईश्वर के रूप में ही प्रेजेंट कर देते हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं, और जो फॉलोवर्स हैं वो उन्हीं को ईश्वर मानने लग जाते हैं। तो ये सारा का सारा ये डिस्टॉर्शन, डिग्रेडेशन कैसे हुआ, और सारा भारत कैसे सेक्ट से भर गया, मत मतांतरों से भर गया। तो महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी के समय जितने भी मत मतांतर थे, क्योंकि वो 19 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, और लगभग 33-34 साल की उम्र में उन्हें रियल गुरु मिले। इससे जो बीच का पीरियड था वो तो उन्होंने सारे सेक्ट्स में ही घूमा। उस समय आर्य समाज तो था नहीं, उस समय उन्हें तो कोई सिखाने वाला मिला नहीं था कि चार वेद क्या होते हैं, उस समय कोई सत्यार्थ प्रकाश तो थी नहीं। तो उस आप एक युवक की स्टेट समझिए कि वो तो बेचारा घर छोड़ दिया उसने, अब वो सत्य की खोज के लिए भटकेगा ना, हर जगह जाएगा ना, हर आश्रम में जाएगा ना, हर मंदिर में जाएगा ना, जो भी पढ़ाएगा उसको वो पढ़ेगा, उसको तो पता नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या स्पेशलिटी क्या थी कि वो लॉजिकल बहुत थे। तो उन्होंने जो भी पकड़ा ठीक है तो समझा, नहीं पकड़ा तो नहीं समझ में आई, लॉजिकल ही नहीं है ये चीज। तो ऐसे करते करते उनको क्या हो गया था कि उस समय के जितने भी सेक्ट्स थे उनकी फिलॉसफी को उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया था। उनके बीच में रह करके उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि इनमें अच्छाइयां क्या हैं और इलॉजिकल या सुपरस्टिशंस क्या है। तो जो 11वां चैप्टर है कि भारत का पतन कैसे हुआ, और उसके साथ साथ जो उस समय के जो भी सेक्ट थे उनमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या उनमें इलॉजिकल सुपरस्टिशंस हैं, इन चीजों को वहां समझाया गया। और जैसे आजकल लोगों के अंदर अध्यात्म के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर वो किसी को कैसे जज करते हैं। एक जज करने का उनका तरीका क्या होता है कि कोई चमत्कार दिखाए, बोल तो अच्छा रहे, तो चमत्कार दिखाए तब हम माने। एक दिमाग कैसा बना हुआ है, चमत्कार। भाई कोई हमारे मन की बात बताए, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है बता दें तो मैं मेनू गुरु बना लूं, ऐसा एक चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, कोई चमत्कार दिखा दें तो मैं मान जाऊं। तो ये जो चमत्कारों का जो है, लोग कई बार मेडिटेशन सीखने तो कम आते हैं, वो चमत्कार सीखने आते हैं या चमत्कारी व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं, कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए। तो इस चमत्कार से जो हम प्रभावित हैं, ये चीज हमें कई लोगों के जाल में भी फंसा देती है। जैसे चमत्कार, जैसे ये बहुत छोटे छोटे चमत्कार हैं। अब जितने मैजिशियंस हैं ये चमत्कार दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, दिखाते हैं। लेकिन जो मैजिशियंस हैं बेचारे सच्चे हैं, जो बोलते हैं कि हाथ की सफाई है। अब एक मैजिशियन ऐसे हाथ घुमा करके ऐसे करता है और हमारे बगल में बैठे हैं और इनको बभूत का टीका लगा देता है। मेरे लिए भी आसान काम है कि भाई ऐसे हाथ घुमाओ और हाथ घुमा करके बोलो हाँ आओ भाई कुछ नए से लग रहे हो, ठीक है टीका लगा दो। अब ऐसे हाथ घुमा करके मैं इनको टीका लगा दूं, इम्प्रेस करने का तरीका है कि नहीं? ठीक, इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है, पूरे इम्प्रेस हो सकते हैं। फिर बोलो कि हाँ वो ठीक लग रही है, कुछ देते हैं, हाथ घुमाया और अंगूठी पकड़ कर दी, भाई अंगूठी ले लो, बन जाएगी श्रद्धा, बनेगा ना चमत्कार। अब ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं कि अब एक मैजिशियन तो बेचारा ईमानदार है, वो क्या बोल देता है कि भाई देखो हाथ की सफाई है। और जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग यदि गलत ढंग से चल रहे होते हैं तो वो क्या बोल देते हैं कि ये तो हमारी पावर है। और आप यदि ऐसी पावर के आधार पर आदमी को डिसाइड कर रहे हैं तो आप गलत आदमी को भी, यदि पावर उसकी ट्रिक को नहीं पहचान पाए तो आप गलत आदमी से भी इंप्रेस होकर उसे अपना गुरु बनाकर भटक भी सकते हैं। ये सब होता है, बहुत होता है, आजकल चलता है। तो जिसे कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये एक एग्जाम्पल आया, क्या एग्जाम्पल आया कि मन की बात कैसे बताई जाए।
कि आपके मन में क्या है। तो मन की बात कैसे बताई जाती है उसकी ट्रिक लिखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश के 11th चैप्टर में। अभी मेरे पास समय नहीं है समझाने का। तो आप मन की बात कैसे किसी की बता दी जाती है वो ट्रिक यदि समझनी है तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 11th। ठीक है। इस लाइन में काम करते करते मुझे समझ में आया कि लोगों को चमत्कार को लेकर ये बेचारे बड़े अंदर फंसे रहते हैं। एक तो वो हाथ दिखाना, ये करना, उसमें फंसे रहते हैं, और दूसरा चमत्कार। तो मैंने कई चमत्कारों को सीखा। फिर भाई क्या करें, लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है कि भाई ये ऐसे घुमाकर बहुत प्रकट कर दें। ये सब अब बच्चों के खेल हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक ट्रिक समझा रहा हूं, केवल बता रहा हूं क्या है। कभी कभी दिखानी पड़ जाती है, अभी समय नहीं दिखाने का। वो क्या करते हैं कि भाई लोगों से क्या बोलते हैं कि आप कागज में कुछ भी लिख दीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, और 2-4 भाषाएं, कुछ गुजराती में समझ लेता हूं, मराठी समझ लेता हूं थोड़ी बहुत। ठीक है। इन भाषाओं में आप लिख दीजिए। हाँ, आपकी जो फिजी जो भाषा है ना वो मैं पूरी समझता। ठीक है। वो आप जो बात करते हैं ना फिजी हिंदी, वो मुझे समझ में आती है। ठीक है। तो फिजी हिंदी की बात कर रहा हूं। तो आप उसमें यदि कुछ कहना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, और लिख करके आप कागज अपना लाइए, पेन अपना लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने कोई केमिकल वाला कागज दे दिया। आप अपना कागज लाइए, अपना पेन लाइए, लिख दीजिए, और लिख करके वो पर्ची बना दीजिए, अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। देख लीजिए, चश्मा लगा के, लेंस लगा के, दिख तो नहीं रहा अंदर, अच्छे से देख लीजिए। सारी यहां फोल्ड करके रख दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, एक उठाऊंगा और आंख बंद करूंगा, 1 मिनट, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और उसके बाद बता दूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। आसान है? आसान तो नहीं है। यहां भी भीड़ इकट्ठा करने का बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है। पर्ची उठाई, बता दिया, एक के नहीं, सारी पर्चियां बता दूंगा। तो अब ये क्या है कि जो हम जैसे जो ईमानदारी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है कि अरे लोगों के साथ यदि बेईमानी की तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, उनका जो पनिशमेंट है, डंडा, वो तो फिर बरसेगा। तो भाई जो घर बार छोड़ा, नौकरी चाकरी सब छोड़ करके अब ये काम करके पैसा कमाना उद्देश्य थोड़ी ना है। तो उद्देश्य तो सत्य को लाना है ना, जो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि सत्य क्या है उसे समझना है। अब ये क्या है, ये ट्रिक से होता है। कैसे होता है ट्रिक? अब वो ट्रिक यदि आप नहीं जानते तो आपको तो 1 सेकंड नहीं लगेगा मेरे पीछे आने में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब जो ईमानदार लोग हैं वो बताते हैं कि देखो भाई ये ट्रिक है, इसको लेकर के कहीं किसी को गुरु मत बना लेना। किसी को गुरु बनाना है तो उसके अंदर क्वालिटीज देखिए, उसके अंदर पेशेंस कितना है, उसके अंदर शांति कितनी है, उसके अंदर कंपैशन, दया, जो अच्छी क्वालिटीज जो आपके अंदर भी होती है उनको देखिए, उसमें हमसे अधिक है कि नहीं। क्वालिटी वाइज उसे चेक करिए, फिर आप देखिए कि नॉलेज कैसा है, हमें गाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, समझा पाएगा, सिखा पाएगा, नहीं सिखा पाएगा। तो वो देखकर फिर आप उसे अपना टीचर, अपना गुरु, हर फील्ड में हम अपना टीचर किसी ना किसी को बनाते हैं, सीखते हैं। बिना टीचर के हमारा काम नहीं चलता। तो लेकिन कोई भी चीज करें तो ऐसे करें, सुपरस्टिशियस होकर, चमत्कारों से प्रभावित होकर ना कर बैठें। उससे गलत आदमी भी चुना जा सकता है। तो ऐसे कुछ चमत्कारों को समझना है तो 11th चैप्टर, और ऐसी बहुत कुछ बातें। 11th चैप्टर बड़ा मजेदार है। आपको जब कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए सिर्फ थक जाए, क्योंकि समझने में वहां तो सब जगह दिमाग लगाना पड़ेगा, अब बोलेंगे अरे समझ नहीं आ रहा, बोले बंद करो, तो बंद करने की जगह क्या करना, 11th चैप्टर खोल लेना। और 11th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बड़ा इंटरेस्टिंग जैसे कैसी कैसी बातें हैं। कहीं पर लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो मूर्ति है वो तो बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा भी होता है कि जो मूर्ति है वो पिछले साल तो इतनी थी, अब 2 इंच लंबी हो गई, अब ये हो गया। या फिर जिसे कहते हैं, कोई बोलता है कि मेरे घर के पिछवाड़े में तो भूमि से
गणेश जी की मूर्ति निकल आई है। ऐसी बातें सुनते हैं ना। तो ये सब कैसे हो जाता है या कैसा होता है, ये सारी चीजें मजेदार समझनी है। 11वां चैप्टर। एक समय था ना, गणेश जी को भी दूध पिलाते थे लोग, ये मूर्ति को, ठीक है ना। तो ये सब कैसे चलता है, तो ये 11वां चैप्टर। अब जो दूसरा चैप्टर है 12वां, 12th चैप्टर, इसका टॉपिक क्या है कि वो मत जो ईश्वर को नहीं मानते। वो कौन कौन से हैं? एक है चारवाक मत, एक है बौद्ध मत, बुद्धिज्म, और एक क्या है? जैनिज्म। जो ईश्वर का एग्जिस्टेंस नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं कि ये संसार, इस संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। और वो क्या बोलते हैं कि ये संसार हमेशा से ऐसे ही बना हुआ है। क्या बोलते हैं कि ये संसार हमेशा से ऐसा ही बना हुआ है, आप बनाने वाला क्यों मान रहे हैं, हमेशा से ऐसा ही है। तो जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, और उनमें क्या अच्छाइयां हैं और या फिर उनमें क्या कमियां हैं, क्या लॉजिकल चीजें हैं, इसका एनालिसिस क्या है 12th चैप्टर। इसी प्रकार से जो 13th चैप्टर है लाइट ऑफ ट्रुथ का, वो 13th चैप्टर क्या है कि जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई मत है, उनमें भी बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन उसमें भी बहुत इलॉजिकल चीजें भी हैं। तो अच्छाइयां क्या हैं और इलॉजिकल चीजें क्या हैं, उनको यदि लॉजिक के साथ समझना है तो उसको समझने के लिए क्या है 13th चैप्टर। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से 14th चैप्टर, 14th चैप्टर क्या है? इस्लाम। इस्लाम में अच्छाइयां भी हैं, सब में अच्छाइयां होती हैं, तभी तो वो कुछ चल रहे होते हैं। अच्छाइयां भी हैं तो इलॉजिकल भी बहुत कुछ है, कमियां भी बहुत कुछ हैं। तो वो कमियां क्या हैं, वो गलत चीजें क्या हैं और अच्छाइयां क्या हैं, इनको इस्लाम से रिलेटेड, मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम से रिलेटेड या इस्लाम से रिलेटेड आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा चैप्टर है? 14th चैप्टर। तो जो पहला, जो फर्स्ट पार्ट है 10th समुल्लास तक का, उसमें क्या बताया? वैदिक सिस्टम क्या है, वैदिक फिलॉसफी क्या है, जो रियल है, जो डिवाइन है, वो है क्या, लॉजिक के साथ। उसमें भी ये नहीं कि भाई आप ऐसे ही मानो, नहीं, लॉजिक के साथ। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या हो जाती है? आपकी कंपैरेटिव स्टडी। कभी भी केवल अपने को ही पढ़ने से आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी भी चाहिए। तो कंपैरेटिव स्टडी में आपको जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इन सब की कंपैरेटिव स्टडी भी चाहिए। तभी तो आप समझ पाएंगे कि अरे भाई इनमें भी कुछ अच्छा है और फिर इनमें गड़बड़ भी क्या है, वो भी तो समझना जरूरी है कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण से इतना आदमी अच्छा भी हो जाता है, कभी इतना क्रूअल भी हो जाता है कि बीहेडिंग कर देता है। समझनी पड़ेंगी ना कॉन्सेप्ट्स को। तो ये कंपैरेटिव स्टडी भी बहुत जरूरी है। तो सत्यार्थ प्रकाश आपको एक पूरा वैदिक सिस्टम समझाती है, कंपैरेटिव स्टडी समझाती है। तो ये 14 चैप्टर हो गए। और 14 चैप्टर के बाद क्या है? निचोड़ है। उसमें क्या है? 51 डेफिनेशंस ऋषि दयानंद जी ने लिखी हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसकी हेडिंग क्या है? स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश। बोलिए, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश। मंतव्य का अर्थ क्या होता है? मानने योग्य। अमंतव्य का अर्थ क्या होता है? ना मानने योग्य। ठीक है। तो स्व, मैंने क्या मानने योग्य पाया और क्या ना मानने योग्य पाया, उसका प्रकाश कर रहा हूं और फाइनली उसको लिख रहा हूं। तो उसमें क्या है? उन्होंने 51 डेफिनेशंस दिए हैं। जैसे डेफिनेशन के अंदर तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ शब्द सभी ने सुना है। तीर्थ शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आता है?
गंगा जी आती हैं, तीर्थ शब्द सुनते ही गंगा स्नान आता है, ठीक है ना। तो तीर्थ का रियल मीनिंग क्या है? तीर्थ का रियल मीनिंग होता है जो आपको तार दे। तारना समझते हैं? जो आपको पार पहुंचा दे। तो जो चीज आपको तार दे, दुख से पार पहुंचा दे, वो तीर्थ कहलाती है। अब जो ऐसी जगह है जैसे हरिद्वार है, आप हमारे उधर आएंगे तो ऊपर जाएंगे तो उत्तर काशी है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नीचे जाए बनारस है, दक्षिण भारत में जाए पुरी है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। ये सारी जगह पहले कैसे हुआ करती थी? ये सारी जगह पहले एजुकेशनल सेंटर्स थी। वहां पर बहुत इनलाइटेंड लर्नेड लोग रहा करते थे, तो लोग वहां जाते थे और वहां जाकर के लोग सीखते थे, समझते थे कैसे ध्यान करें, क्या ठीक है क्या गलत है, कैसे जीवन बनाए। तो वो लर्निंग सेंटर्स थे। तो वो लर्निंग सेंटर्स थे इसलिए वो तीर्थ कहलाए। लर्निंग सेंटर्स थे इसलिए वो तीर्थ कहलाए। वहां नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, इनलाइटेंड लोग आते थे, वो सीखते थे उनसे, इसलिए वो जगह तीर्थ कहलाने लग गई। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि वो इनलाइटेंड स्पिरिचुअल लोग, लर्नड लोग कम हो गए, वो वहां नहीं आते। तो क्या हो गया? पब्लिक ने गंगा जी में डुबकी मार करके सोचना शुरू कर दिया कि इससे पाप छूट जाएगा। तो क्या हो गया? जो फिजिकल चीजें हैं उन्हीं को लोग केवल तीर्थ मानने लग गए। तो तीर्थ क्या होता है? जिससे आप तरें। जैसे सत्संग है, सत्संग से नॉलेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आंखें खुलती हैं कि नहीं खुलती? तो ये चीजें हमें रास्ता दिखा देती हैं, ये चीजें हमें दुख से बाहर निकालती हैं, अंधविश्वासों से बाहर निकालती हैं। इसलिए सत्संग क्या है? तीर्थ। हाँ, अब जहां सत्संग होता था, मान लीजिए कि यहां पर सत्संग होना मान लीजिए बंद हो जाए। अब लोगों को क्या पता है कि भाई वहां सत्संग चलता था, लोगों को बड़ा लाभ हुआ, लोग कई तर गए, कई समझ गए। अब मान लीजिए 2 4 5 साल खूब अच्छे से चला और उसके बाद मान लीजिए बंद हो जाए, लेकिन ये जगह बची रहे। अब आते जाते लोग क्या करें? यहाँ आए और यहाँ माथा टेकना शुरू कर दें। बोले क्या है? तीर्थ है। अरे भाई, तीर्थ तब था जब वहां ज्ञान की गंगा बहा करती थी। तीर्थ कब था? जब वहां ज्ञान की गंगा बहा करती थी। अब नहीं बह रही है तो आप यहाँ माथा टेकेंगे, उससे आपको अंदर तो कुछ मिलने वाला नहीं अधिक। तो समझना क्या है कि जहां ज्ञान की गंगा बहती है वही तीर्थ होता है। तो जो भी आपको सहायता करें, ज्ञान की ओर आगे ले जाएं, वही तीर्थ असली होता है, वही तीर्थ होते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो ये मैंने केवल एग्जाम्पल दिया कि तीर्थ क्या है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, बात क्लियर हो जाए। नरक क्या है? अब नरक शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है कि पता नहीं ऊपर आसमान में कोई जगह है जहां पर बहुत बड़े बड़े कड़ाहे रखे हुए। कड़ाहे समझते हैं? कड़ाही, वो कड़ाही छोटा, उससे भी बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? कड़ाहा। ठीक है, कि बड़ी बड़ी कड़ाहियां, बड़े बड़े कड़ाहे रखे हुए हैं, और जिसे कहते हैं तेल उबल रहा है, और ये जो पाप वाप अधिक करते हैं इनको उसमें डाल डाल कर फ्राई कर देते हैं। ठीक है, एक नरक की एक पिक्चर ऐसी भी है लोगों के दिमाग में, ऐसी है कि नहीं? कि भाई इनको गरम गरम तेल में फ्राई करो, बहुत गड़बड़ करके आए हैं, बहुत खा पी करके आए हैं ना, ये उल्टा सीधा, अब इन्हें फ्राई करो। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि नरक। आप बोलेंगे कि ये बार बार आखिर हमें वहां सावधान कर ही देते हैं कि भाई ठीक खाना पीना कर लो, कहीं फ्राई ना होना पड़ जाए। ठीक है, तो ये जो इमेज है, अब ऐसा तो नहीं है ना कहीं ऊपर कहीं कोई सिस्टम भगवान ने बना रखा है, कोई भट्टियां लगा रखी है, तेल बॉईल हो रहा है, ये जो चीजें हैं ऐसा नहीं। तो नरक है क्या? ऐसे ही स्वर्ग क्या है? ऐसे 51 डेफिनेशंस में सारा जिस्ट दे दिया। उसको क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, स्वमंतव्य, अमंतव्य,
प्रकाश। तो ये सत्यात प्रकाश का लास्ट पार्ट और इसके बाद फिर सत्यात प्रकाश समाप्त। तो सत्यात प्रकाश का प्रारंभ कहां से हुआ? भूमिका से। फिर 10th चैप्टर तक हमने पूर्वार्ध समझा, उसके बाद फिर उत्तरार्ध समझा और उसके बाद जिस्ट, स्वमंतव्य, अमंतव्य, प्रकाश, सत्यात प्रकाश समाप्त। तो यहां तो समाप्त हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपकी लाइफ में शुरू होगा, ठीक है? तो अच्छी बात है, प्रैक्टिकल शुरू करें और प्रैक्टिकल शुरू करने के साथ साथ थोड़ा सा उसको पढ़ना भी शुरू करें, क्योंकि नॉलेज जितना जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे वो जिंदगी में आपको अच्छाई और अच्छाई की ओर ही लेकर जाएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा, दुखों से तारेगा, मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना प्रारंभ करें। ठीक? जिनको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में पढ़ें, जिनको इंग्लिश अच्छी लगती है वो इंग्लिश में करें, जिनको जर्मन में समझ में आता है जर्मन में पढ़ें, फ्रेंच में आता है फ्रेंच में पढ़ें। ऐसे लगभग 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, उसको पढ़ें। ठीक है? तो चलिए, मैंने सोचा तो था कि जल्दी खत्म करके मुझे दूसरा काम करना है, लेकिन ये लगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक पूरा हो जाए। ठीक है? अब एक बार हम लोग अब शांति पाठ कर लेंगे, फिर भोजन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः, प्रदातारं तारिष ऊचन्नो धीः, द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सबको सदा नमस्ते, सबका धन्यवाद, शुभ आहार।